बच्चों वेक्टर्स का क्वेश्चन है, दिया हुआ है इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब जो वेक्टर ए है वो यूनिट वेक्टर है। कोई वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के इक्वल है। तो ए बी सी तीनों के तीनों वेक्टर जो है आपके यूनिट वेक्टर्स दिए हुए, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ आपको। इसके बाद और देखो क्या दिया हुआ है, और बोला हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो कितना है, वो भी एक जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो कैसे लाएं इस वैल्यू को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को। ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड्स ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करता हूं। ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट जीरो वेक्टर। करेक्ट। अब देखो ए वेक्टर को अगर ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों आएगा ए डॉट ए। करेक्ट। ऐसे ही फिर आएगा ए डॉट बी, फिर आएगा ए डॉट सी, और फिर आएगा जीरो जीरो, सिर्फ जीरो। किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर जीरो स्केलर आता है। एक चीज और ध्यान दो, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट आता है ऑफ दैट वेक्टर होल स्क्वायर। करेक्ट। तो यहां लिखेंगे हम लोग मॉड ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो स्केलर। ऐसे ही अगर मान लो मैं बी से करता हूं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे देखो बी डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर करें तो क्या होगा, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो स्केलर। अब आ गया बी डॉट ए प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो स्केलर। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर को सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखो, आएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस मॉड सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो स्केलर। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं ऐड कर दूं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को, तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए। क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ए डॉट बी, 2 टाइम्स ए डॉट बी। ऐसे ही आगे चलते हैं, ए डॉट सी, ए डॉट सी भी 2 बार आएगा, और ऐसे ही बी डॉट सी भी 2 बार आएगा। करेक्ट। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर जीरो ही रहेगा। करेक्ट। आगे चलते हैं, ए बी सी तीनों क्या थे, यूनिट वेक्टर्स थे, तो उन सबका मॉड 1 के इक्वल होगा। तो यहां लिखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स, यहां पर देखो ध्यान से, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। अगला स्टेप, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इस 3 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, -3 आ गया। अगला स्टेप देखो, आ गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी
प्लस सी डॉट ए की वैल्यू क्या बन गई, ये आ गई -3/2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। एक बार चेक कर लो, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे, टिल देन बाय बाय बच्चों।